दोस्तों, वैल्यू बढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको किसी से ऊपर जाना है या आपको किसी को हराना है या किसी को हर्ट करना है। वैल्यू बढ़ाने का सिंपल मीनिंग होता है कि आपको अपनी काबिलियत पे काम करना है, आपको अपनी खूबियों को तराशना है, आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो सबको इंस्पायर कर सके। आपकी यूनिकनेस ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। अपनी वैल्यूज बढ़ाने के लिए आपको कोई स्किल या क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट भी आपकी वैल्यू को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है उसका राज जानने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, नेवर स्टॉप लर्निंग। रे क्रॉक, द फाउंडर ऑफ मैकडोनल्ड। क्रॉक उनकी 50s में थे जब उन्होंने मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। वो एक छोटी लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल चेन थी कैलिफोर्निया में फास्ट फूड रेस्टोरेंट की। इतनी सक्सेस मिलने के बावजूद भी क्रॉक रुके नहीं। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज खोजी कि कैसे उनके रेस्टोरेंट की ग्रोथ एंड एक्सपांशन हो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया था कि उनको रेस्टोरेंट के बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और उन्हें ग्राउंड लेवल से सीखना पड़ेगा। उन्होंने कुछ साल दिए एंड बिजनेस के हर एस्पेक्ट को सीखा कि कैसे रेस्टोरेंट को एफिशिएंटली रन किया जाता है, एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन किया जाता है। वो कभी भी रुके नहीं और हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए इनोवेशन करते चले गए। उनकी सीखने और एडेप्ट करने की एबिलिटी के कारण आज मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स में से एक है। दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे पहला सबक है कि चाहे आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन सीखते रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हो जब आप सीखते हो। दोस्तों, समझदार लोग कहते हैं ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। सीखना आपका सबसे बड़ा धन है, इसलिए हमेशा क्यूरियस रहो, क्वेश्चंस पूछो और नए एक्सपीरियंसेस और नॉलेज की तलाश में रहो। इसी से लोगों के बीच आप जाने जाते हो और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। नंबर 2, डोंट वेट फॉर एनीवन टू मेक यू फील वैल्यूएबल। दोस्तों, किसी का इंतजार कभी मत करना कि वो आपको वैल्यूएबल फील करवाएंगे। ये सब सिर्फ आप पर निर्भर करता है क्योंकि आप ही अपनी वैल्यू घटा भी लेते हो और बढ़ा भी लेते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो एक बार मेरी दोस्त उसकी वर्क प्लेस पर काम कर रही थी और उसे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की, पूरी शिद्दत से जी जान लगा के अपने फुल पोटेंशियल के साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया। उसे नहीं मिला, लेकिन वहीं पास बैठे उसके एक कलीग को उसका सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर वो चाहती तो खुद के सामने अपनी वैल्यू गिरा सकती थी और जैसा आप फील करते हो वैसा ही सामने रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन वो करने की बजाय उसने अपने कलीग को अप्रिशिएट कर दिया। उसने कहा, वाओ, यू आर सच एन इनक्रेडिबल प्रॉब्लम सॉल्वर। अब उसके ये बोलने से उस कलीग को बहुत अच्छा फील हुआ और मेरी दोस्त की वैल्यू उसके सामने अपने आप बढ़ गई। तो जब भी आप दूसरों को उनके काम के लिए या उनकी अच्छाई के लिए अप्रिशिएट कर देते हो तो उनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट की भावना जाग जाती है और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। नंबर 3, टू गेट रेस्पेक्ट यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट। ये गोल्डन रूल तो आपने सुना ही होगा। ट्रीट अदर्स द वे वी वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। आपकी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते, तो लोग आपकी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप किसी दूसरे पर्सन की रेस्पेक्ट नहीं करते, इसका मतलब है आप खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो। अपने आप को वैल्यूएबल समझना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना मत समझो कि आप में ईगो डेवलप हो जाए और आप लोगों की कदर करना छोड़ दो। लिसन टू देम। अगर कोई कुछ बोले तो उसे ध्यान से सुनो। ये दर्शाता है कि आप उनके ओपिनियंस और आइडियाज को कितने मायने देते हो। बी काइंड। छोटे छोटे काइंडनेस के एक्शंस उनके मन में आपके लिए बहुत अच्छी इमेज बना सकते हैं। जैसे किसी के लिए दरवाजा खोल देना, प्लीज एंड थैंक यू बोलना, किसी को सिंसियर कॉम्प्लीमेंट ऑफर करना, ये सारे काइंडनेस और रेस्पेक्ट शो करने के तरीके होते हैं। अवॉइड गॉसिप्स। किसी के पीठ पीछे बुराई करने से हम उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं। गॉसिप्स अवॉइड करो और उनकी प्राइवेसी एंड फीलिंग्स की कदर करना सीखो। दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पोलाइट वे में बात करो, पंक्चुअल रहो, अच्छा बिहेवियर शो करो, जिससे लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ ही करें। नंबर 4, डोंट अपोलोजाइज टू मच। अपोलोजाइजिंग फॉर मिस्टेक्स इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। जब भी हम अपनी गलती पे किसी से माफी मांगते हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपनी गलती की जवाबदारी उठाते हो और रिस्पॉन्सिबल रहते हो अपने लिए गए एक्शंस के लिए। लेकिन फिर भी हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम होना जरूरी है। एक होता है कि आपसे सच में कोई गलती हुई है और आप उसके लिए सॉरी हो, और दूसरा होता है कि आप दूसरे की गलती पर भी खुद ही सामने वाले को सॉरी बोल रहे हो। जब आप बार बार हर चीज पे माफी मांगते हो या जब आप हर चीज में झुकते हो तो लोग
लोग आपको खुद से नीचा देखने लगते हैं और ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू घट सकती है। इसलिए उन चीजों के लिए कभी माफी मत मांगो जो आपके कंट्रोल में नहीं है या आपकी अथॉरिटी के बाहर है। बिना माफी मांगे भी आप अपने एटीट्यूड को शिफ्ट करके कुछ इस तरह से सिचुएशंस को डील कर सकते हो। दोस्तों, अपोलोजेटिक फ्रेजेस यूज करने की जगह आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे ये कहने की बजाय कि सॉरी मैं लेट हो गया, आप बोलिए थैंक यू फॉर वेटिंग। सॉरी मैं नहीं आ पाया, इसकी जगह बोलिए दुर्घटनावश मैं आने में असमर्थ रहा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस की जगह बोलिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस। क्योंकि ज्यादा माफी मांगने से सामने वाले को लगता है कि आप वीक हो। इससे ऐसा इंप्रेशन जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और दूसरे आपकी काबिलियत पर सवाल कर सकते हैं। और जब हम पॉजिटिव फ्रेजेस का यूज करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप खुद में केपेबल और कॉन्फिडेंट हो और दूसरों के सामने इससे हमारी वैल्यू बहुत ऊपर हो जाती है। नंबर 5, लर्न टू से नो। दोस्तों, आपको लगता है कि अगर आप सामने वाले की हर बात में हाँ मिलाओगे तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ना कहना भी एक इम्पोर्टेंट स्किल होती है। ऐसा करके आप लोगों के साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हो। इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि किसी भी पर्सन से डील करते वक्त हम उसे बिना बुरा लगाए ना कैसे बोल सकते हैं। जैसे आप मना करने के बजाय कोई ऑल्टरनेटिव ऑफर कर दो या उसकी जगह कुछ सजेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको उसके घर पर लंच पे इन्वाइट किया हो और आपको उस दिन दूसरे काम भी है, तब आप उसे कह सकते हो कि आई हैव सम वर्क टू फिनिश, लेकिन क्यों ना आज शाम में एक चाय पे चर्चा हो जाए। या किसी दोस्त ने आपको किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करने का बोला है और आपके पास भी ढेर सारा काम है करने को, तो आप उसे कोई ऐसे पर्सन को सजेस्ट कर सकते हो जो शायद उसके काम आ सके। जब भी हम इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स या सजेशंस ऑफर करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपको उनकी चिंता है और आप सच में उनकी हेल्प करना चाहते हो। इससे उनकी नजर में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 6, स्टॉप बीइंग टू नाइस। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब किसको कितना अच्छे से ट्रीट करना है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सबके सामने अच्छा ही बनना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला आपका फायदा उठा सकता है, आपको दबाने की कोशिश करता है और हल्के में ले लेता है। अच्छा बनना और बोल्ड रहने में अंतर है। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। दूसरों के लिए काइंड और रेस्पेक्टफुल रहो, लेकिन अपने लिए स्टैंड भी लो। खुद का स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल हो रहे हो। इट जस्ट मीन्स कि आपकी एक सीमा है और आप नहीं चाहते कि वो कोई क्रॉस करे। ऑनेस्ट रहो और डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। खुद के लिए बोलो और अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस बराबर से शेयर करो। आपकी खुद की नीड्स दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप खुद की केयर करो और अपनी वेल बीइंग को पहला दर्जा दो। उन लोगों के साथ रहो जो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं और आप जैसे हो उसकी वैल्यू करते हैं। बाय डूइंग सो यू कैन गेन रेस्पेक्ट from others while still maintaining kindness and consideration. Number 7, add real values to someone's life. लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहती है द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या बिजनेस या इवन नेचर में भी। ऐसे कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है जिनके कारण आप सबकी लाइफ में बहुत सारी रियल वैल्यूज ऐड हुई है। जैसे इलॉन मस्क का ही एग्जाम्पल ले लो। उनको पेमेंट सिस्टम को आसान बनाना था तो उन्होंने पेपाल क्रिएट किया। बाद में वो टेस्ला के फाउंडर बने जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। इलॉन मस्क ने रियल वैल्यू ऐड करने के साथ पूरी ह्यूमैनिटी को रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया। उनके इस एफर्ट ने उनकी कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ा दिया। तो इस एग्जाम्पल के साथ मेरे ये बोलने का मतलब है कि जब भी आप किसी की लाइफ में रियल वैल्यूज ऐड करते हैं तो बदले में आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। आप भी छोटी छोटी चीजों के साथ लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हो। जैसे ए, बी रिलायबल। अगर आपने बोला है कुछ करने को तो उस प्रॉमिस को पूरा करो। बी, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। कभी कभी लाइफ टफ फेज से गुजरती है और लोगों को जरूरत होती है किसी की हिम्मत की, तो आप उनकी लाइफ में वो हिम्मत बन सकते हो एंड बाय डूइंग सो यू कैन ऐड अ रियल वैल्यू इन देयर लाइफ। सी, शेयर योर नॉलेज। अगर आप किसी चीज में किसी से बेहतर हो तो आप अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकते हो। आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनके मेंटर बन सकते हो, जरूरत के समय उन्हें रास्ता दिखा सकते हो। ऐसा करके आप उन्हें भी लाइफ में आगे बढ़ा सकते हो। इससे सिर्फ ना आपकी ग्रोथ होती है बल्कि इसके साथ आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इट वाज वर्थ योर टाइम। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। कमेंट करके अपने व्यूज शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।